हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही हम लोग प्यारा सेशन लाए हैं, है ना। आज के क्लास से आप लोग के बिहार बोर्ड में कम से कम 5 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों। अगर आप यह 15 से 20 मिनट के वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो परीक्षा में 5 अंक आपका कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। अभी तक दोस्तों मैंने यहाँ तक पढ़कर एक चीज़ सीखा है। क्या सीखा कि एक थैला है, एक बैग है, जेकरा में 5 गो लाल गेंद है। कितने लाल गेंद है दोस्तों? 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। नीली गेंद कुछ है, नीली गेंद हमको पता नहीं है दोस्तों कितना है, लेकिन हाँ हमको पता है कि लाल गेंद कितना है, 5 है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की दुगनी है। कहता है दोस्तों कि जितना नीली गेंद निकल रही है ना, वो लाल की दोगुना निकल रही है। यानी कि मान के चलिए कि लाल 1 निकल रही है तो नीली कितनी निकल रही है? 2। क्योंकि कह रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जो है नीली गेंद की क्या है? आधा है, और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल की दुगनी है ना। यानी लाल 1 गो निकलेगा तो नीली के गो निकलेगी दोस्तों? 2 गो। तो कह रहा है कि थैलों में नीली गेंदों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों गिवन डेट, है ना। दिया है, क्या दिया है जी? क्या दिया है आपको? दिया है रेड बॉल, है ना, लाल गेंद दिया है। तो लाल गेंद कितना है जी? लाल गेंदों की संख्या 5 है। लाल गेंदों की संख्या 5 है। और यह भी कह रहा है कि जितना लाल गेंद उससे दोगुना नीली गेंद है। दोगुना है दोस्तों, जितना लाल गेंद है। देखिए क्या कह रहा, कुछ नीली गेंद है, कुछ में कितना ही नहीं पता है, और बोल रहा कि जितना लाल गेंद निकल रही है उस थैला में से जितना लाल गेंद निकल रही है उसकी दुगनी नीली निकल रही है। यानी कि जब थैला में लाल गेंद 5 गो है, तो नीली गेंद कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये तो बहुत आसान हो गया ना। नीली गेंद कितनी हो जाएगी? 2 गुने लाल। क्यों? क्योंकि लाल के दोगुना नीली गेंद है। नीली गेंद कितना है? लाल का 2 गुना है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग 2 गुने लाल कर दिए, है ना। 2 के 2, और लाल का मान कितना है दोस्तों? लाल गेंद के 5 होते हैं, 5 रख दिए, 5 दूनी 10। यानी कि उस थैला में 10 गेंद होगा दोस्तों। और ऐसा क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड पूछता है ना। ऐसा क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड आपका क्या करेगा, पूछेगा। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है? कितना आसान था क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 5 गो लाल गेंद है, तो नीली गेंद कितना होगा, है ना। और जितना थैला में लाल गेंद है ओकर दोगुना नीली है। तो जब 5 गो लाल गेंद है तो नीली के होगा? 5 दूनी 10 गो, है ना दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। तो चलेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग समझे थे उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों, है ना। तो आइए और दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक थैले में 5 लाल गेंद। सबसे पहला काम है दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर एग्जाम हो वहां भी क्वेश्चन को बढ़िया से पहले पढ़िएगा, है ना। रीड आउट बढ़िया से कीजिएगा, और रीड आउट करने के बाद ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 5 लाल गेंद और 4 हरी गेंद तथा 6 पीली गेंद है। तो कह रहा है कि एक थैला है जी। क्या है? एक थैला है। तो एक थैला हम बना दे रहे हैं दोस्तों, एक थैला बना दिया, है ना। और कह रहा है कि इस थैला में 5 गो लाल गेंद है। तो इसमें के गो लाल गेंद है जी? तो 5 गो लाल गेंद है। इस थैला में 5 लाल गेंद है दोस्तों, और 4 हरी गेंद है। तो सबसे पहले सबको लिख देते हैं, है ना। और 6 पीली गेंद है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक थैला है जनाब, एक थैला है, और उस थैले में आपका 5 गो लाल गेंद है, 4 गो हरी गेंद है और 6 गो पीली गेंद है। तो
अब क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस थैले में लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी। तो सबसे पहला बात कि अगर आपको प्रायिकता का सूत्र याद होगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और मैंने कल के भी क्लास में कहा था दोस्तों कि अगर आपको 10वां क्लास में अच्छा स्कोर करना है, बेहतरीन स्कोर करना है, आप भी चाहते हैं कि मेरा भी 100 में 100 स्कोर आए, तो आपको कम से कम तो सूत्र याद होना ही चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा दोस्त, है ना, पास होना भी मुश्किल है यार। तो आएंगे, तो कह रहा है कि एक थैला में 5 गो लाल गेंद है, 4 गो हरी गेंद है और 6 गो पीली गेंद है। तो बताइए कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रायिकता बराबर, प्रायिकता ही बराबर है ना, प्रायिकता P बराबर क्या होता है जी, प्रायिकता P बराबर होता है एनी बटे एनएस, है ना। प्रायिकता P बराबर होता है एनी बटे एनएस, अर्थात नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम, यानी कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सबसे पहले आपको प्रायिकता के किसी भी हाल में सूत्र याद रखना होगा, किसी भी हाल में, कि प्रायिकता P बराबर होता है एनी बटे एनएस। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला में कह रहा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो आप बताइए कि थैला में लाल गेंद कितना है, 5 गो है। तो क्या थैला में से 8 गो लाल गेंद निकलेगा, कभी संभव है? मान के चलिए कि आपका बगली है यहाँ पे, ठीक है, बगली में आपने 2 गो 500 का नोट रखा था, तो क्या आपके बगली से 4 गो 500 का नोट निकलने का संभावना है? बोलेगा नहीं गुरुजी, है ना। तो यहाँ पे निकलने की संभावना एनी, यानी निकलने की संभावना, संभावित परिणाम। देख रहा है मैं लाल गेंद 5 हुआ तो 5 गो लाल गेंद निकलेगा जी, है ना। तो एनी के मान हो जाएगा 5 और एनएस, एनएस मान होता कुल परिणाम। इसमें गेंदा के गो है दोस्तों, गिनिए, 5 और 4 9 और 9 और 6 15। देखिए जी, है ना, एनी का मतलब होता है संभावित परिणाम, उसमें कितना संभावना है। तो संभावना लाल गेंद निकलने का 5 गो है। अब बट्टे में कुल परिणाम, तो इसमें कुल परिणाम कितना है, तो कुल गेंद कितनी है, तो 5 और 4 9 और 6 15, यानी कुल गेंद 15 गो है। 5 15 कट गया, अर्थात 1/3। पहला का आंसर आ गया 1/3, है ना। उसी तरह से दूसरा बार पूछ रहा क्वेश्चन, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पीली गेंद के गो है ना। तो आइए पीला निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं ना। यहाँ पे आ रहा है, चलेंगे, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, चलेंगे, है ना, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा दोस्तों, 1 मिनट का वेट कर लीजिए, है ना। पहला आप लोग को बता दिए हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा पीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता P बराबर, अभी आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है जी, एनी बटे एनएस, है ना, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम, है ना, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए संभावना, देखिए पीली गेंद निकालने की संभावना कितना है, जितना थैला में रहेगा, जितना थैला में रहेगा पीली गेंद उतना ही तो बाहर निकलेगा। जितना थैला में पीली गेंद रहेगा उतना ही ना निकलेगा। तो इसमें देखिए पीली गेंद कितना, 6 गो है ना। तो एनी के मान हो जाएगा 6 और कुल गेंद, एनएस माने कुल परिणाम, और कुल गेंद इसमें कितना है जी, 5 4 9 और 9 और 6 15, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, अर्थात 2/5। दूसरा का आंसर 2/5 आ गया दोस्तों। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरी गेंद निकालने की प्रायिकता। हरी गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो हरी गेंद भी निकालने की प्रायिकता P बराबर, अगर आप लोग निकालिएगा तो P बराबर आप लोग सूत्र जानते एनी बटे एनएस, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम, है ना, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावना के गो है जी, सबसे पहले हरी गेंद निकालने की संभावना। तो देखिए हरी गेंद कितना है, इसमें 4 गो है। हरी गेंद कितना है दोस्तों, 4 गो, तो 4 ही गो तो निकलेगा। हरी गेंद 4 गो है, तो जब थैला में हरी गेंद 4 गो है तो 4 ही गो तो निकलेगा। अब बट्टे में कुल परिणाम, एनएस कितना है, 5 4 9 और 6 15, तो 4/15 आंसर हो गया दोस्तों, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो आइए सबसे पहले बताइए, P बराबर एनी बटे एनएस। सबसे पहले सूत्र याद रखिएगा, एनी बटे एनएस, है ना। एनएस के मान हमेशा 14 होगा, लेकिन नीली गेंद कह रहा है। अब एगो बात बताइए हम आप ही लोग से पूछते हैं, है ना, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ही लोग बताएंगे। आप लोग बताइए, मान के चलिए, है ना, कि आपके बगली में एक 500 का नोट है,
और एक 200 का नोट है, एक 100 रुपया का नोट है ना। आपके बगली में 3 गो नोट है। के गो नोट है? 3 गो। एक 500 है ना, एक 100 की है और एक 200 की है ना। तो कह रहा, अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कि आपके बगली में से 2000 निकालने का बोलेंगे कि बताइए बगली में से 2000 नोट दीजिए, क्या आप दीजिएगा? क्या आप दीजिएगा? तो बोलेगा जी नहीं, मेरे पास तो 2000 का नोट है नहीं, तो मैं दूंगा कहाँ से? 2000 का नोट रहे तब तो मैं दूं आपको। मेरे पास तो 500 का नोट है, 200 का नोट है और 100 का नोट है, और आप हमसे मांग रहे हैं 2000 का नोट, संभव ही नहीं है। तो उसी तरह से दोस्तों इस थैला में लाल है, हरी है, पीली है, क्या नीली गेंद है? क्या यह थैला में नीली गेंद है? देखिए नहीं है। तो नीली गेंद निकलने की संभावना 0 है, 0 निकलेगा ही नीली गेंद, हम तो 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में 0 अगर अंश में रहेगा 0 और हर में कुछ मान रहेगा तो उसका मान हो जाता है 0, अर्थात ऑप्शन नंबर नहीं, ओ सॉरी 0 है ना 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं ना चलेंगे। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन में कहता है ना, यही क्वेश्चन में कहता, क्वेश्चन को घुमा के कहता लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता, है ना। अब क्वेश्चन घूम गया जी, लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता बताइए कि लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता कितनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, लाल नहीं कहा है। अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए आपका बगली में, फिर से क्वेश्चन, आपके बगली में 2 गो नोट है जी, है ना, 50 के एगो नोट है, अब एगो 100 के नोट है, अब एगो 200 के नोट है। तब बताइए कि आपके पास 50 का नोट नहीं निकालने की संभावना, तब क्या कीजिएगा? हम बोलेंगे 50 की नहीं दीजिए। मान के चलिए कि आपके पास 3 नोट है, एक 50 का नोट है, एक 100 का नोट है, एक 200 का नोट है, ठीक है। मैंने कहा चलेंगे भाई 50 की नोट आप हमें नहीं दीजिए, है ना, 50 की नोट आपसे हम नहीं मांग रहे हैं, तो आप 200 की या 100 की नोट दीजिएगा ना, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बोलेगा बिल्कुल देंगे। हम बोलेंगे अपने बगली के सब पैसा दीजिए जी, लेकिन 50 रुपया वाला नोट नहीं देना है आपको। देना कितना का नोट? 100 रुपया वाला और 200 रुपया वाला। तो जब बताइए कि जब एकरा में लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता कर रहा है तो लाल गेंद को नहीं निकालेंगे, हरी और पीली तो निकलेंगे, हरी और पीली तो इस बक्सा में से निकलेंगे। तो इस केस में जी पी बराबर आप लोग पढ़े हैं क्या होता है? एनी बाटे एन एस। अब जब लाल नहीं निकलेगा तो हरी और पीली निकलेगा। तो 6 गेंदा निकालने की संभावना क्या होगा जी? 10 गो। अब बट्टे में कुल गेंदा कितना है? 15 गो, 5 10 और 5 15 यानी 2/3 है ना। और दूसरा क्वेश्चन भी कह दें कि बताइए कि पीली गेंद नहीं निकालने की संभावना, पीली गेंद नहीं निकालने की संभावना, है ना। तो जब पीली गेंद नहीं निकलेगा दोस्त तो लाल, देखिए जब पीली नहीं निकलेगा तो पीली पर कट कर दीजिए, है ना। जब पीली नहीं निकलेगा तो लाल और हरी तो निकलेगा। जब पीली गेंद नहीं निकलेगा तो लाल और हरी तो निकलेगा। और लाल और हरी कितना है जी? 9 गो। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 9/15। अगर आपसे कहेंगे ना लाल गेंद निकालने की संभावना और ना पीली गेंद निकालने की संभावना, तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, है ना। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन होगा, उसमें जाकर आंसर देंगे। क्वेश्चन को गौर से सुनिए, न ही लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और न ही पीली गेंद निकालने की प्रायिकता बताना है आप लोग को। न ही लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और न ही पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। ये आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे। इसमें और क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, है ना, इसमें और क्वेश्चन बता रहे हैं जी, और क्वेश्चन बता रहे हैं। 1 मिनट के लिए रुक जाइए, है ना, और क्वेश्चन बता रहे हैं। चलेंगे अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा के देते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन तो वही रहेगा, बस खाली इसका क्वेश्चन का अथी घुमा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं। आइए, अगर कहेंगे कि बताइए, है ना, कि पहला नंबर बताइए कि लाल और हरी निकालने की प्रायिकता, लाल और हरी निकालने की प्रायिकता, लाल और हरी निकालने की प्रायिकता, है ना जी। एगो बात बताइए दोस्तों, लाल और हरी निकालने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो लाल और हरी निकालने की प्रायिकता कैसे ज्ञात होगी? तो देखिए दोस्तों, है ना, लाल और हरी निकालने की प्रायिकता का इसका मतलब कहा है पीली नहीं निकालने की प्रायिकता, है ना। लाल और हरी निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो लाल और हरी के गो है जी? 9 गो। तो एनी के मान निकालने की संभावना के गो हो जाएगा, है ना, 9 गो, क्योंकि जब पीली नहीं निकलेगा तो लाल और हरी निकलेगा 9 गो। अब बट्टे में एन एस होता है, एन एस के मान कितना है जी? एन एस के मान 5 और 9, 9 और 6 15, तो 9/15 यानी 3 3 आई 9 और 3 5 15 था 3/5, है ना जी, 3/5। और जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बोल कर जा रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, है ना जी। जाते जाते मैं 1-2 मिनट बोलूँगा, 2 मिनट में आप लोग से कम 10 सवाल बनेंगे, है ना। 2 मिनट सुनिए मेरे बातों को और 10 सवाल बनेंगे। और अगले वीडियो में, है ना, अगले वीडियो में आप लोग को, है ना, इस पर और डीपली बनाऊँगा, ठीक है।
अभी आप लोग को वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना है ना। कहते हैं ना कि अब 3 महीना बचा हुआ है, समय बहुत कम है, अब रगड़ के मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कलम को कॉपी से जितना घिसिए, ठीक है। तो आइए अब आप लोग को बता रहे हैं, है ना। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता, है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है ना। आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। अब आप लोग कहिएगा निश्चित घटना किसे कहते हैं, है ना, जिसकी घटित होने की संभावना 100%। आज वर्षा होगी, आज वर्षा कन्फर्म होगी, निश्चित है। जब निश्चित होगा तो 1, है ना। आज तुमको मारेंगे, है ना, मारेंगे, आप लोग को नहीं मारेंगे, मैंने उदाहरण दे रहे हैं ना, आज तुमको मारेंगे तो कन्फर्म है कि मारेंगे, है ना। तो जिसकी घटित होने की संभावना 100% होगी तो उसे कहेंगे निश्चित घटना, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो इसका जस्ट उल्टा अनिश्चित घटना, है ना, अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनिश्चित घटना, है ना, या फिर असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। सुनिएगा गौर से, क्या बोले, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है ना। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है जी? 1 होता है, और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। यानी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होगी। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। दोस्तों इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होती है और प्रायिकता के न्यूनतम मान 0 होती है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा जी, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन कहेगा, है ना, कि देखिए राम को मैच जीतने की संभावना 0.7 है। राम को मैच जीतने की संभावना 0.7 है, तो हारने की संभावना कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कहेगा जीतने की संभावना इतना, हारने के लिए कहेगा तो हमेशा 1 में से घटा दीजिएगा दोस्तों। 1 में से 0.7 घटाइएगा तो 0.3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। P प्लस P डैश इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1 होता है ना। P मतलब निश्चित घटना और P डैश माने अनिश्चित घटना, है ना। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना के दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 होगा, है ना। आप लोग को बताए हैं प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, है ना। अब प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, यह बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है जी, है ना, कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो 0 बराबर P और P बराबर 1, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा, या क्या होगा? 1 से कम होगा। अब जैसे कि देगा क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन प्रायिकता नहीं होगा, है ना, 0.5, है ना, 4/5, 6/7 या फिर -2, इनमें से कौन प्रायिकता नहीं होगा। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है और 1 से ज़्यादा भी नहीं होता है ना जी। तो आप लोग बताइए दोस्तों कैसा वीडियो लगा। बाकी डेली वीडियो बनते रहेगी यार, है ना, क्योंकि मैंने कसम खाया है ना, मैंने कसम खाया और आप लोग भी ने कसम खाया है। क्या कसम खाया है? कि माँ तेरे हर एक पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपना बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर दिखलाएगा। मेहनत कीजिए, है ना, मेहनत करने से सब चीज़ हो सकती है। अगर आपके अंदर मेहनत करने का आदत बन जाएगा तो सफलता तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है यार, सफलता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो एक दिन आपके पास वो सारा चीज़ होंगे जो आपके पास अभी नहीं है। जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो सारे चीज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों जाते जाते आप लोग से मैं एक बार हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम कल आ जाएंगे पढ़ाने। और अच्छा नहीं लगा तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा जी। आप अच्छा कमेंट कीजिए या ख़राब कमेंट कीजिए, दोनों मेरे लिए मोटिवेशनल का काम करती है ना, मोटिवेट मुझे बहुत करती है यार। अच्छा कीजिएगा तो अच्छा और पढ़ाने का मन करेगा, ख़राब कीजिएगा तो और ज़्यादा पढ़ाने का मन करेगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मेरा यहाँ पे कमी है, मैं यहाँ पे सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे, है ना, गलती बोल दे रहा हूँ, गलती पढ़ा दे रहा हूँ। क्योंकि कैमरा के पीछे और कैमरा के आगे में बहुत अंतर होता है दोस्तों, है ना। कैमरा के आगे बोलने में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, मैं क्या बोल रहा हूँ या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। कैमरा के पीछे जो भी बोल दीजिए, है ना, कोई देखने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।